प्रैक्टिकल जा रहा अभी लोग है प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल ग्राउंड करते हैं उस बारे जो पहले नंबर पर न्यूट्रिशन के प्लेयर ने खाना चाहिए सामने ज़्यादा पता नहीं होता मेन चीज़ का ये समझने की जरूरत है कि कोई भी बंदा ना आजकल बहुत सारे कोच का जो शाम में लड़कियों में ट्रेनिंग करते लेकिन उन्हें मुझे नहीं पता मैं कैसी लड़कियों में सुधार करूँ ट्रेनिंग करवाना जो वो कोई पानी का मेन चीज़ है कि अगर तुम उन्हें 2 घंटे ट्रेनिंग कराइए तो मुझे पता होना चाहिए तो मैं खुराक ही देना अगर तुम 2 घंटे ट्रेनिंग करा के गए ना तो उसके कितनी कैलोरी की जरूरत है कितनी खुराक की जरूरत है ये मेन चीज़ है और उन्होंने देखा ना कई प्लेयर बड़े अच्छे होंगे यंग उम्र तो सारे कोच या लोग कहते बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा लेकिन 2 साल तक उसमें ऑप्शन नहीं होता उसकी वजह जी है ना वो जो कोच के नाल लगे होंगे उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं उन्होंने न्यूट्रिशन उन्होंने खुराक का नहीं पता होंगे कि जाके घर की खा रहा तो दूसरा जी एक चीज़ होंगी है कि तुम ग्राउंड का अगर कोच एक दिन जाता ना उन्होंने लाजमी चाहिए कि वो पूछे कि लड़के ने सुबह ट्रेनिंग की थी मैं शाम को ग्राउंड गया मैं कोच हाँ मेरे अगर टीम है तो मैं जाके टीम में कहना 7 चक्कर ला दो ये बिल्कुल गलत है या कोई बंदा आ गया मेहमान उन्होंने देख के 12 चक्कर ला दो 300 डन मार दो तुम समझ लो तो 2-3 लड़के लाया करता उसकी वजह कि तुम नहीं पूछा कि सुबह ट्रेनिंग की थी किसी ने पूछा मैं कल शाम ट्रेनिंग की थी या किसी को बुखार से सब तो पहले कोई भी कोच है तो ग्राउंड के आने जो नवी टीम को तो सब तो पहले तुम ये पूछो कि कल की ट्रेनिंग की थी सुबह ट्रेनिंग की थी किहड़े प्लेयर ने किहड़ी ट्रेनिंग की थी फिर वो मुताबिक तुम ट्रेनिंग कराओ एक प्लेयर ने अगर सुबह 7 किलोमीटर रनिंग कर ली है तो हो सकता है शाम में तुम 7 किलोमीटर रनिंग करा दो गर्मी में और उन्हें खाता कुछ भी ना हो ये समझ लो कि वो जो एक गड्डी जी है ना गड्डी का सिस्टम सारा इंसान बनाना जिस तरह कि गड्डी के पानी पेट्रोल हर चीज़ की सैट हो गई ना तो सैट कर दी वो कहते नहीं मेरी 72 मॉडल बहुत अच्छी चल रही है वो 72 मॉडल अच्छी क्यों चल रही है कि उस बंदे ने उसकी हर सिस्टम जो हर चीज़ ना संभाली हुई है और 72 मॉडल अच्छी चल रही है जिस गड्डी के इंजन को 2-3 दफ़ा सेक लग जाए ना वो नवा मॉडल भी डाउन हो जाता है इंजन दोबारा करवाना पैदा ये प्लेयर का सिस्टम इस तरह जो नहीं समझते ਅਸੀਂ प्लेयर को जो 2-3 दफ़ा वो हीट अप करते हैं ना उसकी बॉडी में वो फिर मुकम्मल प्लेयर नहीं बनता ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਅਪ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ आसान तरीका है अगर तुम खशकास आ बदाम आ कुछ लोग सुबह रगड़ते हैं ना अगर तुम ज़्यादा रगड़ सकते हो तो उन्हें दसो बदाम भेज दो रात में तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए ताकि वो सुबह जी सुबह ट्रेनर देखती है ना वो तो ज़्यादा कुछ कमजोर लड़के होंगे जो घर को नहीं अफोर्ड कर सकते उन्होंने गाइड किस तरह पूरी करनी है उन्होंने दसना चीज़ा जरूरी है फिर असी न्यूट्रिशन भी की कि असी कोच ने सानू बताना कोई जरूरत नहीं बताना कोच बनाने तुम सुबह का टाइम होंगे अगर एक बच्चे लस्सी मिलती है ना तो घर देखो उन्होंने लस्सी है उनको लस्सी ज़्यादा पी लो पानी जो कम से कम कहते नहीं 15 गिलास जो है डेली नॉर्मल 15 गिलास जो है जरूरी है पीने अगर वो नहीं पीता शाम की ट्रेनिंग नहीं करेगा तो बच्चे को थकावट होएगी उसका जिसम जो वो सही उठेगा एक तो तुम जो ट्रेनिंग कराते हो ये उन्होंने लाजमी करो हर कोच जो अपने प्लेयर को बोतल नाल लैके आवे करनी ये जो मना अभी करते हैं ना कि पानी नहीं पीना स्टैमिना नहीं बनता ये गलत है उन्होंने पानी की जो जरूरत है पी ले स्टैमिने का पानी का कोई तलक नहीं स्टैमिने का वो ट्रेनिंग का तलक आ गया चलो 2 घंटे ट्रेनिंग करता तो 2 घंटे जाके करेगा वो कोई तलक नहीं का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाओ फिर अगर तुम ट्रेनिंग कर लेंगे उस वक्त ही फौरन काम है जो उत्ते कोच है जब फिजिकल ट्रेनिंग कराते वो लड़के को पानी पियो वो कम से कम 1 लीटर पानी पियो फिर तुम वापस चल जाते हैं उसको दोबारा 1 लीटर पी जाके जो बाथरूम जाएगा ना वो जो जिसम की अंदर की गर्मी है वो पानी जो कर देगा जो असं कहते ना प्लेयर मैंने भुख नहीं लगती मेरा जिसम डाउन है उसकी वजह अंदर को पानी की कमी है वो पानी पूरा हो गया इस करके जो खास ख्याल करना था वो ये है कि ट्रेनिंग हर बंदा करा देगा कि वो खुराक का ख्याल रखो अगर सुबह तुम मंगते देना वो जूसेस ज़्यादा गर्मी खाना एक टाइम ही खा लगे ना जूसेस ज़्यादा
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। और ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने सुबह कभी ट्रेनिंग कराई किया और सुबह कभी ट्रेनिंग कराई और शाम अगर लगता है कि सुबह ज़्यादा करा लिया, शाम में बॉडी कराई, बॉडी भी करा अपर बॉडी भी करा। अगले दिन 3 दिन तुम मैच करते मैच की लगातार ट्रेनिंग लगातार मैच कराने की जरूरत नहीं। तुम अगर 2 दिन करा अगले दिन रेस्ट करो ताकि उसकी जी किसी चोट लगी है और फिजिकल को मसला ताकि वो ठीक हो जाए। फिर किसी दिन अगर प्लेयर है वो दिल नहीं करता उन्होंने उन्होंने होंगे ना कि नहीं जी असं तो पक्के गए कि चलो कोच गया बाहर बैठ गया 12 चक्कर रोज़ ही 12 चक्कर 100 पुशअप इन्नियां बैठक ये ना वो जो बंदा ना उसका दिल अगर चाहता है कोच को पता लगेगा कि आज मैं कड़ी ट्रेनर करूँ। अगर लड़के कह रहे आज मैं नहीं करनी उन्होंने वॉलीबॉल खिला वॉलीबॉल रग्बी लै लो जो रग्बी खेल लैनगे अद्धा घंटा रग्बी खिला लो उस तो बाद दोबारा उन्होंने पुशअप करा वो जिन्हें चीज़ा तुम वो करानियां ना वो दूसरी गेम कन्वर्ट करके करा लो। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਜ 2 ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਲਾ ਥੋੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਲਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਾਂ ਲਾ ਲਓ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ 100 ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 100 ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ इस तरह का कंपटीशन पैदा करो कि 2 कप्तान हो जाए तो उन्होंने बराबर ही कोई कंपटीशन हो उन्होंने नहीं कि हम बराबर हो गए दोबारा फैसला होगा फिर वो कोई इस तरह का मतलब बनता फिर बराबर कर दो नहीं तीसरी जगह फिर मतलब ये है कि एक प्लेयर मेरे टीम है उन्होंने ट्रेनर कितना करो अगर एक ग्राउंड का एक कोर्ट का मिल जाता 2 टीम बना लो तो कोर्ट टच करके अद्धे प्लेयर उधर हो गया जापी इधर उधर कोर्ट टच करके आना एक टीम बराबर नहीं हो रही उन्होंने वास्तव बराबर नहीं कि रोला बन गया दोबारा करो उन्होंने घटे मतलब ट्रेनिंग कराने के तरीके है और दूसरे और ये मेन चीज़ जो मेरा दसना मकसद ही होया कि जिन्होंने तुम ग्राउंड जाते देखो कई जाते अपने तौर पर ट्रेनिंग करते उन्होंने शरीर क्यों नहीं करते सब तो मेन चीज़ है तो उन्होंने देखो सुबह अगर ट्रेनिंग लगता है 7 किलोमीटर दौड़ लिया शाम को भी अपर बॉडी की ट्रेनिंग करा अगले दिन उन्होंने सुबह भी करा फिर अगर गेम आ 2 दिन कराने ना तीसरे दिन उन्होंने रेस्ट दे दो वो फिजिकल करा दो दूसरी को रनिंग कर लो और दूसरा एक पार्टी का कोई कुत्ता है तो पार्टी के तो दूसरा ये बड़ी इफेक्टिव है कबड्डी वास्ते वो करा लो या रग्बी खिला लो वो फिजिकल जो लड़के नहीं खेलने वो भी खेल लेंगे और सारा कर लेंगे। खुराक में पहले भी दसिया कि गोश्त डेली रोटनी हर चीज़ का जिस तरह होना कि तुम सुबह अगर दोपहर में जिस तरह पाकिस्तान टीम की डाइट जी इस तरह तो मैं फाइनल की ना तो अभी जो खा सकता वो अभी 4 खजूर देंगे वो शहद देंगे एक रात डोसा देंगे और दूसरा उन्होंने 4 अंडे जो देंगे ना दूसरा तुम वास्ते ब्रैड वास्ते 4 अंडे वैसे बाहर के देंगे। अंडे जो है ना ये प्रोटीन है ये बहुत जरूरी है ये तुम गर्मियों भी अगर बच्चा 4 अंडे खाते तो कोई मसला नहीं सर्दियों में भावें 10 भी खा ले तो जरूरी है। अगर सारे लोग पुराना के कहते नहीं जी अंडे का बहुत गर्मी हो जाती कोई गर्मी नहीं अंडा बहुत प्रोटीन है वो जरूरत है ना दूसरे तरह ही देंगे। फिर दोपहर में तुम अगर जो उबले चावल ले लेंगे एक पोर्शन एक पीस जो भावें दूसरा ले लो अलग पीस ले लें एक पीस हो गया नाल सलाद हो गई नाल दाल या चावल उबले ये तुम शाम में अगर दे सकते थोड़ा जहा मटन भावें 2 बोटियाँ हो जाए दूध बच्चे या शाम में दुध 1 किलो और दुध की अगर वो किलो भी दुध पीता ना शाम में वो पी के बाहर जो ना कम से कम 1 घंटा सोने तो पहले खुराक खा लेनी चाहिए ये नहीं कि वो दुध पी के सौ लो इन्होंने चीज़ों पर असं नहीं ना अमल करते तो असं गाँव जाने हैं दूसरे गोरे साथे इन्होंने चीज़ों तो बहुत अगे तो जिमें बड़ा प्लेयर बनता ना उन्हें उस चीज़ों को सीखता असं जिमें बड़े प्लेयर बनने वो कहते लो जी पुराने प्लेयर जो बहुत तगड़े पुराने प्लेयर वाकई तगड़े भी अगर उनके हिसाब से अमल करते तो शायद इस तो भी तगड़े। कई लोग जिम नहीं मांगते जिम बहुत जरूरी है जिम जो ना ये एक्सट्रा पावर वास्ते वो किस तरह से अगर 100 पुशअप करते या 800 पुशअप करते वो डेली अपना वजन 800 पुशअप करते
डेली अपना 800 पुशअप इन 800 से लै रहे 10,000 के लै रहे ये डेली अपने अपने बदन उठा रहे एक्स्ट्रा पावर नहीं तुसी और अज तुसी 80 किलो का वेट है 90 आ तो उन्होंने 110 200 kg से लैके जाना ना तुसी जो 200 के लाओगे ना बेंच प्रेस जो अगे तुहाडे प्लेयर आएगा ना वो फिर 160 वाला या 120 किलो वाला वो तुहानूं उस नाल पावर नहीं लगे इस करके जो एक्स्ट्रा पावर जिम जो ना बहुत जरूरी है हाफ स्क्वाट वो कम से कम 200 kg एक प्लेयर जोड़ा वजन 70 किलो है 80 किलो उन्होंने 150 kg जो हाफ स्क्वाट मारनी चाहिए अगर ये चीज़ सीखनी है तो 110 या 100 का कोई भी प्लेयर देख लो वो 200 kg के मारेगा साडा कबड्डी का प्लेयर नहीं मारता साडे पाकिस्तान के कबड्डी के प्लेयर दी आईडिया खाइयां वा ना ये नहीं है जिन्हें कि होनी चाहिए इंडियन प्लेयर तो बहुत है इस वजह तो नहीं है कि साडे ज़्यादातर प्लेयर पुशअप ऊपरबाजी जी लैग की बहुत घट ट्रेनिंग करते हैं जो तुम इसका हाफ स्क्वाट करोगे ना ये जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा जिम होना चाहिए ये अगर 2-3 किस्म के वेट बनाए एक 70 किलो का लड़का तो वो कितना वेट होना चाहिए वो 30-35 किलो अगर ज़्यादा वा वो 100 kg फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ेगा इस करके पावर बढ़ाने अपनी एक्स्ट्रा पावर करने वास्ते जिम जो बहुत जरूरी है तो ये एक तो हो गया न्यूट्रिशन कि तुम खाना की है प्लेयर ने इसका बहुत ख्याल करना पानी का ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करो जो प्लेयर नहीं पीते उन्होंने आप देखो कि प्लेयर क्यों नहीं पी रहा उन्होंने पानी पिलाओ ताकि वो नैक्सट वो वास्ते नैक्सट जो सैशन है ना वो लिए तैयार होगा तो बाकी अभी गेम तो रनिंग शनिंग हर बंदा करा लेंगे सब तो ज़्यादा जो ना मेन चीज़ खुराक का ख्याल करो फिर हम तुम देख लो प्लेयर जो बन रहे हैं ना उमूमन उन्होंने वो प्लेयर बन रहे हैं जो पहले प्लेयर है ऐसा हो गया तो प्लेयर को निकल रहा है ना अच्छा तो ज़्यादा निकल रहे हैं जो पहले प्लेयर है ना उन्होंने बच्चे निकल रहे वो इस वजह से निकल रहे उन्होंने पता है कि कितनी खराब करनी है दूसरा बंदा देता ही तो जे खुद इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल करो जो तुम ग्राउंड जाते हैं वो लड़कों को तुम पता होना चाहिए कि सुबह ट्रेनिंग की है हम मैं शाम में की कराऊंगी दूसरे साढ़े मैं अमूमन देख रहा सारे ऑफिशियल लोग हैं जो ग्राउंडा से जाते हैं और ग्राउंडा को कवर करते हैं ज़्यादातर साढ़े मैच होंगे लोकल जितने मसले बन जाते रौला बन जाता वो प्रॉब्लम असी ये सारे साढ़े ऑफिशियल की वजह तो होंगे सानू चीज़ों का पता नहीं होंगे असी पढ़ते कुछ हो रहा हूँ जिथे को असी फिर कर देगा और जिस तरह के तुम पढ़िया होना वा कि जो कोई पुछता तुम्हें ग्राउंड कितना थोड़ी जी चीज़ा जी सू ग्राउंड से देखा है सू पूछा था ग्राउंड कितना असी कह दें 24 मीटर तो 24 मीटर है ग्राउंड तुम किसी जाके कोच है या कोई ऑफिशियल है घाटे चंगा तुम जाके ग्राउंड आ देंगे 24 मीटर ग्राउंड इन्होंने वाया होंगे तुम ये तो पढ़ लिया ग्राउंड 24 मीटर है उत्ते ये नहीं पढ़िया कि नाल अगे की लिखा अगे लिखा कि 24 मीटर सरफेस सतह ग्रासी ग्राउंड कि तुम उन्होंने नहीं बाह सकते मेरे एक दो दफा एक उन्हें बड़ा कोर्स पढ़िया एक जगह से हो गई मैं ग्राउंड लवाता छोड़ थोड़ा वो कहता जी तुम ग्राउंड कानून के मुताबिक मैं क्या तू पढ़िया वा अभी खड़े हाँ कहता की मतलब मैं इतने आना फिर मैं दसदा वो आ गया कहना जी आप देखो 24 मीटर आ तो मैं अगे की लिखा 24 मीटर से अगे लिखा कि ग्राउंड जो ना सरफेस होना चाहिए कोई बाह नहीं सकते उसकी सतह नरम होनी चाहिए ये जिस बंदे ने एक है PKF एक IKF पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का रूल IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन असी कि फॉलो करना है इस वक्त पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन जो भी कि डिस्प्यूट बनेगा ना मसला बनेगा तो तुम्हें पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के रूल के मुताबिक ही सारा कुछ दसना पड़ेगा तुम नॉर्मल मैच ना समझा करो जो से प्रैशर होगा ना बेइज्जती होती उस बंदे की तुम समझते कि नहीं वो मैच को दफा दफा करो वो कोई नहीं गुजारा हो रहा गुजारा नहीं जो मसला बनता सामने कई जगह सुन होंगे उस बंदे की बेइज्जती करेंगे पता ही कोई नहीं इन्हें बैरिंग बढ़ेगा इन्हों कानूनों का नहीं पता इन्हों रूल का नहीं पता तुम अपने रूल से रहा करो तुम अपने कानून से रहा करो तुम्हें पता हो ना कि कोई मसला नहीं दूसरा जो मर्जी कर रहा है अगर अंदर रैफरी है तो अंपायर का कितना मैच का मसला बन सकता भी अगर तुम पूरे कॉन्फिडेंस ना रैफरी करो तो किस तरह मसला बनता है इसका मतलब कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता तुम दूसरे मैं कई दफा देखे अंपायर जाफी और जो रेडर है ना वो रेड करके उन्होंने जाफी को थापी देने शाबाश शाबाश बहुत तेरा भी काम है तू जज
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਖੁਦ ਰੈਫਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ 2 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਂ 3 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੈਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਰੀਪਲੇ ਮੈਚ ਦੇਖਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 24 ਮੀਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਿਆ ਜਾਪੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ 24 ਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੇ ਜਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਈ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਪੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਛੋਟਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਜਾਏ 22 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 24 ਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ 24 ਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 60 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਅਗਰ 18 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 18 ਮੀਟਰ ਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡਾ 80 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੱਲੇ ਦਾ 78 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ 60 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫਲੀਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਪੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 24 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਪੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪੀ ਜਿੱਤੇ ਮਾਦੀ ਦੌੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਚੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 24 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੜਦਾ ਆ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਕਲਾਲ ਮੋਸਨ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਸਾਈ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਪੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੜਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਸਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ 1.5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਅੰਪਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋ ਕੀ ਰੂਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲੀ ਰੂਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲੀ ਰੂਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ ਹਲਾਓ ਇਸੇ ਰੂਲ ਤੇ
लेकिन अगर तुम उत्थे मीटिंग करके कोई पानी का सिस्टम चला लेंगे जो सारा तो वो रूल चलेगा, वो सिस्टम चलेगा। ये रिलेटेड ग्राउंड के रिलेटेड कोई भी मसले जोड़े होंगे हैं ना, या कोई पैर का या दूसरा लाइना वा ना, वो कितनी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटर वाली लाइन हाफ सीधा ना 3 सेंटीमीटर, वो जो हाफ लाइन क्रॉस होगी नंबर दूसरा हो जाता, हाफ लाइन क्रॉस हो गई दूसरा, पिछली लाइन पूरी है क्योंकि पूरी 3 सेंटीमीटर है, वो होती है लाइना में होंगी, लाइन होंगी क्रॉस है, लाइन होंगी क्रॉस है, कोई भी लाइन है ना वो क्रॉस है 3 सेंटीमीटर जो भी तुम कर रहे हो। और ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਡਿਸਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਰਕਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। नहीं फुल पैर नहीं, बस लैन जो टच हो गया, लैन बाहर शो हो रहा भी लैन का, आप देखो ना आ लैन आ जी वो शो हो रहा कि टच हो गया बाहर तो बाहर ज्वाइन हो गया। वो जो ना वो मैं दसिया ना यो गल होंगी है, वो आप भी उन्होंने पता होंगे, तुम हम सारे बैठे जी ना, मैं यो दसिया जो तुम्हें पता ना, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस होएगा ना फिर दूसरा कहते रूल लैके आएगा। एक होर भी गल होंगी मैं एक होर भी गल, अगला तुम्हें कहेगा कितने लिखा, उन्होंने अं तो पढ़िया वा किताब से लिखा, तू दस भी कितने लिखा, हर चीज़ लिखी नहीं होती, कोई समझने वाली गल होंगी है। समझने वाली कि जिन्होंने दसिया भी ग्राउंड लिखा कि 24 मीटर ग्राउंड, हूँ ये तो लिखी हुई चीज़ है, तुम जाके कहते जो वाया ग्राउंड इन 22 मीटर लो, तो कोई उठ के कहेगा भाई रूल में 24 मीटर, उन्होंने फिर तुम कहना भी भाई रूल की 24 मीटर तो गाँव का ग्राउंड कितने है ना, बूटा वाटर तो इन्होंने मेरे तो जाफरी वाटे के तो अगर फिर मैच कराना तो 24 मीटर ग्राउंड है ना, वो तकरीबन ने लिखा तो सरफेस सतह हो जी सरफेस सतह और कोई माड़ा टच नहीं खराब नहीं भावें इन्नी कि माड़ी जी टच का लैन नहीं पॉइंट जो खराब है। हाँ जी नहीं जिम जो भी करना ना तुम मैं सवाल किया कि जिम तो फौरन बाद बच्चे नहीं कई लोग जो बच्चे ट्रेनिंग इतना होंगी जो ग्राउंड में जाते हैं तो पहले अपने जिसम को तैयार करने थोड़ा जिम करते हैं। हम भी तुम देखा साढ़े भी प्लेयर है मैं पता वो जो ग्राउंड में जाते हैं ना उस तो पहले वार्म अप करके थोड़े मसलों ना अपने आप हैवी करते तैयार करते ना ग्राउंड जाते हैं, वो एक होर चीज़ है। लेकिन ट्रेनिंग जो जिम करते हैं जो तुम खाइया का जिम लाना ना तो जिम स्लो करती है। एक मेरा 100 kg वजन है 200 kg के ग्लास कार्ड होने का तो मेरे दुनिया भर मेरे तो मेरे बंदे ने सिर्फ मसल में होने लेकिन कबड्डी वाले बंदे को चाहिए तो उसको बाद सेशन होना तो कम से कम 25 तो 30 स्प्रिंटर आ उन्होंने कन्वर्ट टू रनिंग अपने जिस्म को जरा ना उनको थ्रस्ट पे जिम लाते हैं ग्राउंड चले जाते हैं। न्यूट्रिशन साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे की खाना है प्लेयर ने की खाना मसला ना बंदे ना वो सब तो है मसला फिर वो खड़ के टुट गया जेड़ा रनिंग कबड्डी वाला बंदा ना उनको ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਖਾਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਾਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਮੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ समझ गया ये ठीक है जो तुम लोकल मैसेज जाते ना तो लोग उत्थे जो उन्होंने नहीं पता होंगे वो जिद कर जाते लोग भी लोग होंगे तुम अपने तौर पर ठीक रहो ताकि बेइज्जती ना हो उन्होंने को भाई यह रूल आ अगे ताड़ी मर्जी ये बदले आके बैठे इतने इन्होंने पता कि एक दफा ना वो बड़ा हो गया
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੱਲ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬੜਾ ਖਲਾਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਚਲੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਹੀ ਰੂਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੋਰਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਪੈਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਅੰਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲੈਣ ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਲ ਦੇ ਕੇ ਰੇਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਲ ਮਾਰਨੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿਸਲ ਮਾਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਰੇਡਰ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਕਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਆ? ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करो, ऐसी अच्छी वीडियो। वाह जी बहुत मेहरबानी। ये नाहायत ही तजर्बा कार